अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंडियन सिनेमा की सबसे चंचल और हंसमुख अदाकाराओं की बात करें तो तमाम अदाकाराओं के साथ परिणीति चोपड़ा का नाम सरे फहरिस्त है। महज 33 साल परी अपने कैरियर में ज़्यादा हिट फिल्में नहीं दे पाई, लेकिन इनका अलग अंदाज और पॉजिटिव लुक हमेशा ही देखने वालों को भाया है। आज की इस वीडियो में हम परिणीति चोपड़ा के बारे में कुछ जाने अनजाने हकाइक पर नज़र डालेंगे, लेकिन इससे पहले देखने वालों से वीडियो को लाइक करने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश है। परिणीति चोपड़ा एक भारतीय अदाकारा हैं। वो फिल्म इश्कज़ादे में जोया के किरदार से पहचान में आई। परिणीति चोपड़ा 22 अक्टूबर 1988 को भारत हरियाणा में पैदा हुई। इन्होंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मरियम अम्बाला से इब्तदाई तालीम हासिल की और मज़ीद तालीम के लिए मैनचेस्टर इंग्लैंड का रुख किया। परिणीति ने बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्वेल्व ऑनर्स की डिग्री हासिल की। परिणीति चोपड़ा एक पढ़ाकू बच्ची थी और हमेशा ही अपनी क्लास में इनका शुमार टॉप 10 बच्चों में होता। परिणीति को हमेशा ही इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ख्वाहिश होती थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद परिणीति ने बरतानिया में ही कैटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में पार्ट टाइम टीम लीडर के काम किया। 2009 में परी ने वापस इंडिया आने का फैसला किया, जब प्रियंका, इनकी कज़न सिस्टर, प्यार इम्पॉसिबल के लिए शूटिंग कर रही थी। तब प्रियंका ने परी को यशराज फिल्म्स के पब्लिक रिलेशंस हेड से परी की मुलाकात करवाई और इसके बाद यशराज फिल्म्स में ही परी ने PR डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की। अपनी जॉब के दौरान किसी ने परी को एक्टिंग का मशवरा दिया, लेकिन अपनी हैवी वेट की वजह से परी का मजाक बनाया जाता रहा। जब परी ने अपना वेट कम करके फिल्मों में आना चाहा तो भारी भरकम मेकअप ने परी को परेशान किया, क्योंकि इनको ज़्यादा मेकअप करना हरगिज़ पसंद नहीं था। जॉब ही के दौरान परी को एक्टिंग के इंस्पिरेशन एक बार फिर से अपनी सिस्टर प्रियंका चोपड़ा से मिली, जब वो साथ खून माफ़ के लिए शूटिंग कर रही थी। प्रियंका के थ्रू परी की मुलाकात डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा से हुई और इन्होंने परी का ऑडिशन लिया। इस ऑडिशन में परी ने करीना कपूर और शाहिद कपूर की जब वी मेट के कुछ डायलॉग्स सुनाए। आदित्य चोपड़ा ने इस ऑडिशन के बाद परी से लगातार 3 फिल्में साइन करवाईं और बिलाखिर 2011 में परी रणवीर सिंह के साथ लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल में पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आईं। इस फिल्म के बाद कुछ लोगों ने परी को क्रिटिसाइज़ किया, मगर इसी फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए परी को फिल्म फेयर मिलने पर लोगों के मुंह बंद हो गए। अब तक परी ने काफ़ी सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। परिणीति की नेट वर्थ की अगर हम बात करें तो फिलवक्त परिणीति की नेट वर्थ करीब $2 मिलियन है। वो अपनी एक फिल्म का 2 से 4 करोड़ रुपए लेती हैं। परी के बेस्ट फ्रेंड्स में आदित्य रॉय कपूर और टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा के नाम शामिल हैं। परिणीति को एक्टर्स में सैफ अली खान और एक्ट्रेसेस में रानी मुखर्जी की एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद है। 2011 से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली परी ने 2021 तक कुल 17 मूवीज़ में काम किया है, जिनमें 12 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी हैं और 5 2021 में रिलीज़ होनी हैं, जिनमें संदीप और पिंकी फरार, सानिया नेहवाल बायोपिक, एनिमल, भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया, द गर्ल ऑन द ट्रेन बॉलीवुड रीमेक शामिल हैं। गोलमाल अगेन और इश्कज़ादे में परिणीति के काम को बहुत सराहा गया और इनके पॉजिटिव रोल्स को लेके न्यू एक्ट्रेसेस की दौड़ में परी ने एक अलग मुकाम पाया है। अगर बात करें हम परिणीति की कंट्रोवर्सीज़ की, तो अब तक 2 कंट्रोवर्सीज़ में इनका नाम आ चुका है। पहली, जब इनको इनका वेट कम करने के लिए एक अवार्ड दिया गया, तब ऋषि कपूर ने स्टेज पर आकर कहा कि मैं भी अपना वेट कम कर सकता हूं अगर मुझे भी परिणीति की तरह कोई अवार्ड मिले। और दूसरा, डायरेक्टर और फिल्म मेकर मनीष शर्मा के साथ परिणीति एक लॉन्ग रिलेशनशिप में रही हैं, मगर अब सुनने में आ रहा है कि लास्ट ईयर यानी 2020 में इन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं। सुनने में आया कि मनीष ने परी से शादी रचानी चाही, लेकिन इन्होंने अपने कैरियर की आड़ देते हुए मनीष को अलविदा कहा। आफ्टर ऑल, एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को शादी के बाद कोई फिल्म में नहीं लेगा। न सिर्फ एक्टिंग बल्कि परिणीति ने सिंगिंग में भी BA किया है और इनके गाए हुए कुछ सॉन्ग्स में
मट्टी में मिल जावा, मैं परेशान और माना कि हम यार नहीं जैसे हिट सॉन्ग से परी ने खुद को सिंगर के तौर पर मनवाया है। कुछ सालों पहले की बात करें तो 2014 और 2015 के बीच का अरसा परी ने खासी क्रिटिसिज्म और डिप्रेशन को फेस किया है, जब इनकी 2 फिल्में दावत-ए-इश्क और किल दिल दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी थीं। सुशांत की तरह परिणीति को भी ज़हनी दबाव झेलना पड़ा और लोगों ने कहा कि इनका बॉलीवुड कैरियर अब ख़त्म है। लेकिन कहते हैं इंसान को काम की अगर लगन हो तो वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो ही जाता है। इन दोनों फिल्मों की नाकामी में इनके फैंस ने परी की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसके दम पे इनको बॉलीवुड में कुछ और मूवीज़ भी मिली, जिनमें केसरी और गोलमाल अगेन जैसी फिल्मों ने परी को रातों रात एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। परिणीति चोपड़ा के फैंस सानिया मिर्ज़ा पर बनने वाली बायोपिक को लेके काफ़ी एक्साइटेड हैं। अब देखना ये है कि क्या परी भी अपनी सिस्टर कज़न प्रियंका की तरह बॉलीवुड नगरी में कदम जमा पाएंगी या इनका नाम एवरेज रेटेड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में ही गिना जाएगा। इस हवाले से आप लोगों को क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल मदीहा हादी को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।